नमस्कार सभी किसान साथियों को। प्रिय किसान साथियों, देखिए सर्दी का मौसम आ चुका है और हमें अपना हक भी चाहिए, लेकिन हम जब तक हमें हक नहीं मिलता, जब तक हम निरंतर आंदोलन करते रहेंगे, अनशन पे बैठे रहेंगे। तो आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं आंदोलन को करते हुए, और मैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में कोई भी आदमी अगर बाहर रहता रात के समय में तो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि जो आदमी 100-200 किलोमीटर दूर जाता है उसके पास रात के समय में इतना भारी, इतना मोटा कपड़ा उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो अपने कपड़े, पहने हुए कपड़े ही रखता है साथ में, और रजाई कंबल उसके पास नहीं होते, खासकर ऊन का कोई भी पहनने का। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके किसानों की मांग मान लेनी चाहिए भारत सरकार ने, क्योंकि कोई भी गलत मांगें नहीं मान रहे हैं कोई भी किसान साथी। ये जो 3 अधिनियम बनाए हैं, इन तीनों को हटाने के लिए सभी किसान साथी अडिग हैं, और किसान को इतना नुकसान होता जा रहा है। जब तक किसान वहाँ बैठा है, अपना घर बार छोड़ के, सारा कार्य छोड़ के, कार्य में हर तरह से नुकसान होता जा रहा है। खेती का नुकसान भी होता जा रहा है। जो अपनी फसल है उसकी कोई देखभाल नहीं है, क्योंकि देखभाल करने वाला किसान वहाँ सीधे बॉर्डर पे पहुँचा हुआ है। तो आगे आने वाली फसल पर भी प्रभाव पड़ेगा इस बात का। और जो फसल अभी, जैसे कोई सब्जी है, उसमें भी नुकसान होता जा रहा है उसकी बिना देखभाल के, वो ख़राब होती जा रही है बिना बिक्री के, क्योंकि जितने भी बॉर्डर हैं सभी सील किए हुए हैं। कहीं निर्यात नहीं होता है किसी प्रकार का, कोई भी सब्जी का, तो वो सब्जी किसान के खेत में ही गलती सड़ती जा रही है। तो मैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि किसान की सभी मांगें मान लेनी चाहिए। कोई भी अनुचित मांग नहीं है, सभी मांगें उचित हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई किसान साथी वहाँ मरता है तो उसके परिवार वालों को बहुत बड़ा दुख होता है, और एक सदस्य भी खो देते हैं वो, अगर कोई मरता है बेचारा। तो मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ, और अपने किसान साथियों से भी मैं ये कहता हूँ, किसान साथियों को अपने साथियों की खुद मदद करनी चाहिए, क्योंकि खाने का अरेंजमेंट भी अच्छा करें क्योंकि सर्दी है, और कपड़े का अरेंजमेंट भी अच्छी तरह से करें। रजाई है, कंबल है जैसे, और तंबू है, कुछ भी है, क्योंकि वहाँ कोठी बंगले नहीं हैं। वहाँ तो खुली जगह पे आसमान के नीचे डेरा डाले हुए हैं सभी किसान साथी। तो अगर कोई मंत्री, एमएलए, एमपी या राजनेता सिर्फ 3 घंटे रात के समय में बाहर बिना कपड़ा के रह के दिखाए तो पता चलेगा। और किसान तो बेचारा एक होनहार, ईमानदार व्यक्ति है, वो दिन रात 24 घंटे बाहर ही रहता है। तो किसान की तरफ देख कर के उनकी मांगें मान लेनी चाहिए। मैं सरकार से बार बार अनुरोध करता हूँ, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, और हमारे यहाँ जितने भी किसान साथी हैं उन सब को एक दूसरे की मदद करने के लिए गांव से कुछ न कुछ साधन अवश्य जाता है। तब तक सरकार नहीं, हमारी मांगें नहीं मानेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं सभी किसान साथियों से
ये भी निवेदन करता हूँ कि सभी किसान साथी अपनी मांगों को उचित दायरे में रहकर ही मांगें, क्योंकि कानून का कभी भी उल्लंघन ना करें और कानून के दायरे में ही रह कर के अपना कार्य और अपना संघर्ष, अपना आंदोलन जारी रखें। कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किसान के पास बहुत बड़ी ताकत है और हमें अपनी ताकत को अगर यूज़ करने में कोई रोकता है तो हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए सभी किसान साथियों से बस ये निवेदन करूँगा, सर्दी से बचने का प्रयास करें और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जय जवान, जय किसान।